वो क्या कहते हैं, अपने आप पकी पकाई रोटी तो हमारी थाली में आती नहीं, उसके लिए भी हमें एफर्ट करने पड़ते हैं। पर जब इसी तरह की चीजें हम कुछ एक बड़े प्रोस्पेक्ट, कुछ एक बड़े प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स, और हम आदत होती नहीं हमें मेहनत करने की कि अगर मैं नहीं भी करूंगा या नहीं भी करूंगी तो ऐसा तो है नहीं कि काम होगा नहीं, काम तो अपने आप होना ही है, तो चिल मारते हैं। पर हम शायद भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। एक बार की बात है, गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के बहुत सारे लोग परेशान थे। उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। उसी गांव में एक बहुत ही विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने सोचा कि उनके पास जाके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगते हैं। सभी लोग महात्मा के पास गए और उन्हें सारी परेशानी बहुत ही डिटेल में बताई। उनकी बात सुन के महात्मा ने कहा, आप सभी मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, फिर मैं आपको इस समस्या का सोल्यूशन बताता हूँ। गांव वालों ने कहा ठीक है, और वो महात्मा के पास से चले गए। पूरा 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी जब साधु महात्मा को कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो उन्होंने गांव वालों से कहा कि अब तो आप सबकी मदद सिर्फ और सिर्फ ऊपर बैठा भगवान ही कर सकता है। आप सब भगवान की पूजा करिए, हो सकता है भगवान खुश हो जाए और आपको कोई ना कोई राह मिल जाए। बेचारे गांव वाले, वो कहते हैं ना, जब किसी के पास कोई चारा नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ आपकी नजरें होती है ऊपर वाले की तरफ। सबने दिल से प्रार्थना की, भगवान ने उनकी सुनी और उन्होंने गांव में अपना एक दूत भेजा। गांव में पहुंचकर उस दूत ने सभी गांव वालों से कहा कि आज रात को अगर तुम सब 1-1 लोटा दूध गांव के पास वाले उस कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल से तुम्हारे गांव में झमाझम बारिश होगी और तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इतना कहकर वो दूत वहां से गायब हो गया। गांव वाले बड़े खुश हुए और सब लोग उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस इंसान रहता था। उसने सोचा, अब सब लोग दूध तो डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह 1 लोटा पानी डाल देता हूँ तो किसको क्या पता लगने वाला है, बारिश तो अपने आप हो ही जाएगी। खैर, रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गांव वाले सुबह उठकर बारिश के होने का इंतजार करने लगे। लेकिन मौसम वैसा का वैसा ही दिख रहा था, बारिश के होने के थोड़े से भी चांसेस नहीं लग रहे थे। काफी देर बारिश का इंतजार करने के बाद सब लोग उस कुएं के पास गए और जब उस कुएं में झांक कर देखा तो क्या पाया, कुआं तो पानी से भरा हुआ था, दूध की तो एक बूंद भी नहीं थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि उस कंजूस इंसान की तरह सारे गांव वालों ने यही सोचा था कि सब लोग तो दूध डालेंगे, मेरा 1 लोटा पानी डाल देने से क्या फर्क पड़ता है। और इसी चक्कर में किसी ने भी कुएं में दूध की एक भी बूंद नहीं डाली और कुएं को पानी से भर दिया। एग्जैक्ट ऐसी ही सिचुएशन न जाने कितनी बार हम फेस करते हैं अपनी रियल लाइफ में, जब हम ये सोचते हैं अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या बिगड़ जाएगा, बाकी सब तो ऐसा कर ही रहे हैं। वो क्या कहते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना, या फिर गंगा जब बहेगी उसमें हम भी अपने हाथ धो लेंगे। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा।